गुड इवनिंग सुनीता जी। अच्छा लगता है, मुझे ध्यान है आप हर क्लास में सबसे पहले हैं, तो यू आर एंजॉयिंग द क्लास। आज तो क्या है, कोई आया ही नहीं है, वैसे ही मना कर दिए थे सब। कुछ सोप्स बनाए आपने, ट्राई किया? आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। नहीं क्लियर। वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ मैं। हेलो राशि जी, अगर कैमरा ऑन कर सकते हो तो कर लीजिए, हम बहुत कम लोग हैं आज। और आज हम सारी ब्यूटी सोप्स, हेयर के लिए अच्छे ऑयल्स, वही सब देखने वाले हैं। चलिए 1-2 मिनट देख लेते हैं, नहीं तो शुरू कर देंगे हम। सुनीता जी, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आपके एंड से ही कुछ प्रॉब्लम है, मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं है आपकी आवाज। 2 मिनट वेट कर लेना, नहीं तो हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना? आपको कुछ क्वेरीज हैं, क्वेश्चन पूछना है, कुछ ट्राई करा है, या मुझसे कुछ और बात करनी है? ठीक है, दिस 2 मिनट्स वी विल वेट। चलिए, बाकी लोग रिकॉर्डिंग से देख लेंगे। आज हम कुछ हेयर ऑयल्स देखेंगे, कुछ फेस वॉश, फेस सोप, हम कुछ मास्क देखेंगे जो हमारी एंटी एजिंग के हिसाब से, हमारे पिगमेंटेशन कलरिंग के हिसाब से, थोड़ा सा स्कार्स वगैरह कुछ है उसके दाग धब्बे वो हटाने के लिए बड़े ही अच्छे सोप्स हैं। तो आप घर में आराम से बना सकते हो। और ये जो सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको जिस डीलर का नंबर दिया है उसके पास ये सारी चीजें प्रेजेंट है, और बड़े नॉमिनल चार्जेस पे। हम जो बाहर से लेते हैं 2000 2500 की, ये फलाना ढिमका नाम के वो कर कर देते हैं, वही बड़े आराम से हम 250 to 300 में घर पर बना सकते हैं, विथ अमेजिंग रिजल्ट्स एंड विथ मोस्टली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। कौन है यूजर आईफोन जी, प्लीज अपना नाम डाल लीजिए। यूजर आईफोन जी। सुनीता जी आप दो, अच्छा आप ही दो डिवाइसेस से हैं। ठीक है, चलिए। अब हमने लास्ट जोडिएक साइंस के सोप देख लिए थे, ये सबको ध्यान है, जस्ट जो हमारे इंग्रेडिएंट है वो हिसाब से। अब बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी,
जो लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं वो ठीक है, जो नहीं जानते हैं इस जस्ट आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है, सपोज 1 to 9 में तो हो जाएगा। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3rd September, तो मैं कौन सा जो हमने जोडिक साइन में कैंसर सोप बनाया है दैट इज फॉर मी, वो मुझे यूज करना है। नाउ अगर आपका बर्थ डेट है 2 डिजिट्स में, फॉर एग्जाम्पल मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 September, ठीक है, मैं लिख देती हूँ तो अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो देख सकते हैं। सपोज मेरा है 1, तो ठीक है मैं 1 नंबर का यूज करूंगी। अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10, ठीक है, तो मैं यूज करूंगी 1+0 विच इज इक्वल टू, सॉरी इसमें थोड़ा पेन का प्रॉब्लम है। नाउ फॉर एग्जाम्पल माई डेट ऑफ बर्थ इज 15, तो 1+5 यानी 6 नंबर का सोप में यूज करूंगी जो है टॉरस सोप। ठीक है, क्लियर है ये सबको? सुनीता जी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? अगर नहीं लिख सक रहे हैं तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। क्या है? 15 है मैम। अच्छा 15 15 1। है ना? तो 1 5 15 और देखो मैंने अनोइंगली भी आप ही का डेट ऑफ बर्थ लिया, तो 1+5 = 6, ये यूज करेंगे टॉरस सोप। इसी तरह अगर किसी का 26 है, हम मंथ नहीं देख रहे, हम ईयर नहीं देख रहे, सिर्फ हम डेट देख रहे हैं। ठीक है, 1 to 31 डेट है हमारे पास, तो 1 to 9 ऐसे हो गई। फॉर एग्जाम्पल 31 है तो 3+1 4। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। तो सिंपल हमने सारे सोप्स देख लिए थे जोडिक साइन के, और ये हमने लिखी है जोडिक साइन, तो जो नंबर हमारा आएगा उस जोडिक साइन की सोप हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। नाउ फेस टोनर। फेस टोनर हमारे फेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एज के बाद, जनरली 35 के बाद जो फाइन लाइंस आने लगती है, रिंकल्स आने लगते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है फेस टोनर। फेस टोनर फेस को क्लींस करता है, हमारे स्किन का पीएच लेवल बैलेंस करता है। जो पोर्स खुल जाते हैं जिनके कारण पिंपल्स होते हैं, वो पोर्स टाइट करने में हेल्पफुल रहता है। एंटी एजिंग जो हमारे फेस पे दिखने लग जाती, उसको रिड्यूस करने में फेस टोनर बहुत हेल्प करता है। और हमारे स्किन का अपीयरेंस भी बदलता है, बढ़ाता है। दैट मीन्स हमें थोड़ा सा ब्राइटनेस और स्मूदर स्किन देता है फेस टोनर। और बाकी चीजें आप जनरली, आप क्या होता है फेस वॉश करते हो उसके बाद फेस टोनर से ऐसा थप 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 करना, हल्का सा जब गीला फेस होता है तभी, और उसके बाद आपका मॉइस्चराइजर या मेकअप या एनीथिंग जो भी आपको करना है करेंगे। इसमें डिस्टिल्ड और डीमिनरलाइज्ड वाटर, आप इसमें घर का पानी यूज नहीं कर सकते हैं, भले आरओ का है और एनीथिंग, ये वाटर आपको मिलता है डिस्टिल्ड डीमिनरलाइज्ड वाटर, बड़ा रीजनेबल रहता है। ये लेना है आपको 35 ml। अब इसमें व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसको भी डबल बॉयलर में बॉईल करना है। पानी है बट स्टिल आप इसको डबल बॉयलर में बॉईल करेंगे और केसर के स्ट्रेंड्स डाल देंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपकी ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन में आपको पिंपल्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, तो अगर ऑयली स्किन है तो आप विच हेजल लेंगे 5 ml। और अगर आपकी नॉर्मल या ड्राई स्किन है तो आप लेंगे रोज वाटर जो गुलाबारी का आता है 5 ml। मेक अ नोट कि दोनों में से विच हेजल या रोज वाटर, दोनों में से आप एक ही चीज ले रहे हो आपकी स्किन के हिसाब से। वो आप बटर पेपर जरा सा टच करोगे ना, अगर ऑयल आ रहा है आपकी स्किन पे तो समझ आ जाएगा। जनरली नोज और आपके फोरहेड से आपको आपकी स्किन मालूम पड़ जाती है। और ग्लिसरीन डालेंगे 1 ml और 10 to 15 ड्रॉप्स। तो ये बन गया आपका फेस टोनर। हमने यूज देख लिया फेस टोनर कैसे यूज करते हैं और उसका फायदा देख लिया। नाउ फेस वॉश। फेस वॉश में फोमिंग कैस्टाइल सोप वॉश। अब इसमें आपको लिक्विड बेस भी आता है, और जैसे हमने सोप का देखा था वैसे सोप बेस में भी आता है। आप लिक्विड बेस में ले लीजिए, नॉर्मली जो हमारे फेस वॉश रहते हैं वैसा ही रहता है। 45 ml लेना है। लेवेंडर ऑयल, आपको इसको कुछ भी बॉईल या कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू मिक्स। आप कैसे करेंगे, सोप वॉश को लेकर उसमें लेवेंडर ऑयल डालकर मिक्स करके 2 मिनट तक रहने देंगे। ठीक है, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ अगर किसी को लिखना है।
एक बाउल में आप कैस्टाइल सोप वॉश और जो हमारा लेवेंडर ऑयल है वो डालकर 2 मिनट तक छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद वेजिटेबल ग्लिसरीन और जजोबा ऑयल भी, सोप वॉश में लेवेंडर ऑयल और जजोबा ऑयल डालकर 2 मिनट छोड़ देंगे प्रॉपर मिक्स होने में। 2 मिनट के बाद आपका विटामिन ई इवियन की कैप्सूल्स भी आती है ग्रीन कलर की, ठीक है, नॉर्मली वो भी बड़ी रीजनेबल है वो, और वेजिटेबल ग्लिसरीन ये 1 ml डाल देंगे। ये आपका नॉर्मल फेस वॉश हो गया। अब इसमें आपको अगर इफ यू वांट कोई अरोमा, खुशबू आपको अच्छी चाहिए, तो आप जो उस लिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि आपको गिफ्ट करने के लिए फ्रेग्रेंस के साथ चाहिए तो सैंडलवुड, लेमन, ऑरेंज, वॉट एवर फ्रेग्रेंस यू वांट आप डाल सकते हैं। इफ यू वांट टू मेक इट कलरफुल, हमारे पास कलर्स भी बहुत सारे हैं, मीका कलर्स है, नेचुरल कलर्स हैं उस लिस्ट में ही जो बड़े नॉमिनल है। अप टू यू, आप घर पे यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल ट्रांसपेरेंट यूज कर सकते हैं, बट इफ यू वांट टू गिफ्ट इट टू समवन और आप चाहते हैं खुशबू आए, कलर दिखे, तो अकॉर्डिंग टू योर विश आप कलर और खुशबू डाल सकते हैं, उसमें आपका कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है अच्छे से? यस मैम। ठीक है, चलिए। तो ये हुआ हमारा फेस वॉश। फेस वॉश के लिए मैंने एक ही बात बताई, फेमिंग कैस्टाइल सोप वॉश आपका लिक्विड आता है तो एज इट इज आप बना दे रहे हो। अगर आपको इसको साबुन के फॉर्म में चाहिए तो सॉलिड भी आता है, तो फिर आप उसको डबल बॉयलर में बॉईल कर फिर सेम जो मेथड हमने यूज करी थी वो करेंगे। बट आई विल प्रिफर जो आपका लिक्विड वाला बेस है आप वही लो, सिंपल एंड इजी। नाउ ब्यूटी सोप। ब्यूटी सोप ट्राइड एंड टेस्टेड, बहुत अच्छा सोप बनता है इसका। और जनरली आप नॉर्मल जैसा आपका सोप यूज करते हो वैसे ही आप हल्का सा 2 बार लेकर सोप को रब करके फेस वॉश कर सकते हो। इसमें हम लेंगे गोट मिल्क सोप बेस, गोट मिल्क सोप बेस, ये भी अवेलेबल है इजी, ठीक है। अब उसके बाद आइदर कोजिक एसिड या हाइयालुरोनिक एसिड और लैक्टिक एसिड, प्लीज मेक अ नोट, इन तीन में से एक ही लेना है 1 ग्राम। और मैं आपको बताती हूँ तीनों के फायदे। जो कोजिक एसिड है ये बनता है हमारी फंगाई से या फर्मेंटेड राइस से, तो दिस इज ऑल्सो नेचुरल। मैंने जब बनाया था तो आई यूज कोजिक एसिड, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है ये 1300 का कुछ 500 ग्राम्स आता है, बट आप अकॉर्डिंगली इसे ले सकते हो। कोजिक एसिड के काम होते हैं सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और सेंसिटिव स्किन के लिए आप इसे ऑल्टरनेट डे यूज कीजिए, नहीं तो नॉर्मली रेगुलर यूज भी करते हैं। आपके डार्क स्पॉट्स जो होते हैं, कुछ स्किन पे धब्बे वगैरह हो गए, वो बड़े आराम से ये हटा देता है। स्किन थोड़ी सी ब्राइटर करने में बहुत हेल्पफुल रहता है और नेचुरल वे में इट ट्रीट्स योर स्किन, ठीक है। जो हम जनरली सीरम्स यूज करते हैं, विटामिन सी सीरम जो मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं, हजारों हजारों में जाते हैं, ये उससे भी और ज्यादा पावरफुल होता है कोजिक एसिड। आप गूगल भी करके देख सकते हैं, विटामिन सी का ही काम करता है बट मोर और ज्यादा पोटेंट में। गॉट इट? सेम वे जो हमारा हाइलुरोनिक एसिड है ये क्या करता है, पानी रिटेन करके हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। जिनकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है उनके लिए ये हाइलुरोनिक एसिड अच्छा होता है, ठीक है। इसमें भी सेम, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम कम करता है, डायरेक्ट प्रोटेक्शन करता है पॉल्यूशन से, यूवी की रेस से, स्किन स्मूथ करता है और ब्राइटर करता है। जो क्लोग्ड पोर्स रहते हैं जिसके कारण पिंपल्स होते हैं वो ठीक करता है, डार्क स्पॉट्स रिड्यूस करता है और पिगमेंटेशन खत्म करता है दिस हाइलुरोनिक एसिड। ये 160 रुपीज का आता है 5 ग्राम्स अराउंड। तो अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इन तीन में से एक ही चीज यूज करेंगे, तीनों मत डाल देना ज्यादा गोरा होने के चक्कर में, ठीक है। फिर हमारा जो लैक्टिक एसिड है वो करता है हमारे डेड स्किन को रिमूव, डेड स्किन के जो सेल्स है उनको रिमूव करता है। अगेन डार्क स्पॉट्स हटाने में हेल्पफुल रहता है। जो फाइन वाइट लाइंस रहती है एज के बाद आना शुरू हो जाती है वो हटाता है, ठीक है। और रिंकल्स हटाने में भी हेल्पफुल रहता है। गॉट इट? तो इन तीन में से कोई भी आप लेंगे 1 ग्राम।
एस्कॉर्बिक एसिड, जिनको पिगमेंटेशन कहा, जनरली जिनका पित्त बढ़ के रहता है ना, उनको ऐसा ब्लैकिश ब्लैकिश धब्बे हो जाते हैं, आजकल बहुत ज्यादा ही देखने में आ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए एस्कॉर्बिक एसिड, और नहीं भी तो आप इन जनरल एस्कॉर्बिक एसिड ले सकते हैं। ग्लूटाथियन पाउडर, ये इन एंटीऑक्सीडेंट है, ये भी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, जो आपकी डैमेज सेल रिपेयर करने के लिए हेल्पफुल है। जैसे जैसे टाइम होता है वो सेल्स अपने आप डैमेज होते जाते हैं, जिसके कारण स्किन पे वो रिंकल्स और लटकी हुई सैगी स्किन दिखती है। स्किन टाइटनिंग के लिए इट इज हेल्पफुल। दिस इज अगेन 1 ग्राम। ठीक है। देन मलबरी एक्सट्रैक्ट, लिकोराइज एक्सट्रैक्ट, ऑरेंज एक्सट्रैक्ट, आपको इसमें से जो भी एक्सट्रैक्ट लेना है आप ले सकते हो। आई विल रिकमेंड लिकोराइज एक्सट्रैक्ट। जो लिकोराइज किसे कहते हैं, मुलेठी, जो हम खाते हैं ना, मुलेठी पाउडर, खांसी वगैरह होता है थ्रोट के लिए, लिकोराइज इज वेरी वेरी गुड फॉर स्किन। अगर इन जनरल भी आप लिकोराइज का पेस्ट बनाकर स्किन पे लगाओगे ना, तो यू विल सी द डिफरेंस, स्किन में बहुत स्मूथनेस और आपको ब्राइटनेस दिखेगी। ठीक है। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम? ये सिंपल जैसा हम बनाते हैं डबल बॉयलर मैम में ये आप भी लोग। 1 ग्राम ही लेना है, लास्ट वाले दोनों? यस, दिस इज हाफ टी स्पून ओके मैम, ठीक पाउडर, आधा चम्मच पाउडर। ठीक है ना? है। मैम लिखा नहीं ना हुआ इस पे, क्वांटिटी हाँ, मेंशन नहीं है मिस हो लास्ट गया। में। आप लिख लीजिए। कुछ कुछ चीजें जी क्या मैम। है, इंटेंशनली ओमिट करनी पड़ती है, ताकि लोग क्लास भी सुने। जी जी, ओके। क्लियर है सबको? अगेन वैसे ही डबल बॉयलर में आप सोप मेल्ट करेंगे, और सोप जब मेल्ट हो रही है तब भी एक लास्ट स्टेज पे आप ये सारे पाउडर्स डाल देंगे, और ये लिकोराइज पाउडर भी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। इन सब में अगर गिफ्टिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं आप, अब गोड बेस भी वाइट कलर का होता है, प्योर वाइट रहता है। आप अगर चाहते हैं लाइट हल्का सा कलर्स, जो मिका कलर्स हैं वो बहुत डार्क देते हैं। हमेशा ध्यान रखो, जब भी कलर्स आप यूज कर रहे हो, एनी टाइप ऑफ कलर्स, उनको हल्का सा ग्लिसरीन या कोकोनट ऑयल तो ऑयल। सबके पास है, आई डोंट वांट कि अलग से कुछ और खर्चा करो, उसमें मिक्स करके डालो, तो क्या होगा, पार्टिकल्स पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। गॉट इट? और यस मैम। आपको जो फ्रेग्रेंस डालनी, दिस लॉट, लंबी चौड़ी लिस्ट है फ्रेग्रेंस की, तो वो खुशबू डाल सकते हो, उस हिसाब से कलर डाल सकते हो, इफ यू वांट इट फॉर गिफ्टिंग पर्पस। क्लियर है सबको? आगे बढ़ेंगे। यस मैम। चलिए, दिस वाज ब्यूटी सोप। अमेजिंग रिजल्ट है ये आपका। मुश्किल से 250 में सोप बनकर रेडी होता है, बट आराम से इसे अच्छा बेच सकते हो आप। 250 भी मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ, क्योंकि पाउडर बहुत थोड़े थोड़े लगते हैं। अब एंटी डिप्रेशन फेस पे, जनरली आपकी पीरियड से पहले का प्रॉब्लम होता है एंड ऑल दैट, कभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये फेस पैक आप लगाइए, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, जो आपका मूड बैलेंस करने के लिए इट इज हेल्पफुल। एलोवेरा जेल 1 टीस्पून, आपको एलोवेरा जेल पतंजलि का, नॉर्मली बहुत सारी कंपनीज का मिल जाएगा। नहीं भी अगर फ्रेश बनाना चाहते हो तो घर में एलोवेरा है तो वो निकाल कर आप यूज कर सकते हैं। कैलेमाइन मड, इट रिप्रेजेंट्स वीनस। ठीक है। वीनस कहते हैं ना, सुंदरता का प्रतीक है, कहते हैं डेली अगर आप वीनस प्लेनेट को देखते हो तो उससे आपकी सुंदरता बढ़ती है। कैलेमाइन मड भी बड़ा रीजनेबल आता है, ये भी 1 टीस्पून। लेवेंडर ऑयल 1 to 2 ड्रॉप्स। ठीक है। अगर आपको स्लीपिंग के इश्यू है, बहुत एंजाइटी हो रही है, टेंशन के कारण सो नहीं पा रहे हैं, तो सैंडलवुड ऑयल डाल सकते हैं 1 to 2 ड्रॉप्स। ये सब मिक्स करके अपने फेस पे लगा लीजिए, 15 मिनट्स रखिए और वॉश कीजिए। बहुत फ्रेश फ्रेश और रिजुवनेटेड फील करेंगे आप। ठीक है। किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम? आगे बढ़े। मैम सैंडलवुड ऑयल के बाद सैंडलवुड अगर घसे अगर डाल दें तो? सॉरी। सैंडलवुड ऑयल नहीं डाल के, सैंडलवुड अपने घरों में तो होता ही है भगवान हाँ के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो। हर चीज का ऑयल या हर्ब ऑप्शन है, यू कैन यूज। ठीक सेम है वे मैम। अगर आप पाउडर डाल रहे हो तो हाफ टेबल स्पून ही, हाफ थोड़ा सा ही डालो। ठीक है। नाउ, आपके इंट्यूशंस बढ़ाने के लिए, आपको मेडिटेशन में हेल्पफुल करने के लिए सूप है। उसमें आपका जो भी सूप बेस आप चाह रहे हो लो। तुलसी, सैंडलवुड एंड केसर अपने हिसाब से डाल दीजिए।
ऑल दिस थिंग्स हम जानते हैं, दिस आर वेरी पायस थिंग्स। तो आप तुलसी जी आपके घर में है, वो भी थोड़ी सी क्रश करके डाल सकते हो, ठीक है। सैंडलवुड पाउडर जैसे बात करा वो डाल सकते हैं, नहीं तो ऑयल डालना है ऑयल डाल सकते हैं, केसर के स्ट्रैंड्स डाल सकते हैं। अगेन डबल बॉयलर में करना है और ये सब चीजें आपको डालना है, ठीक है। कम ज्यादा से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप उस समय स्नान करके नहीं बैठ सकते तो एटलीस्ट अपने हाथ धोकर मेडिटेशन करना शुरू कर सकते हैं। बच्चे पढ़ने से पहले यूज कर सकते हैं, कंसंट्रेशन के लिए बहुत। कहीं ना कहीं ये अरोमा सब हमारे माइंड पे इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा है ये वाला सोप। इन केस आप सोप भी यूज नहीं करना चाहते तो इन सब के ऑयल मिक्स करके आप रब कर सकते हैं अपने हैंड्स या अपने जो ईयर्स है उनके पीछे लगा सकते हैं। तो इनकी अरोमा जब आती रहेगी आपको मेडिटेशन के टाइम, तो आप बहुत इन डेप्थ मेडिटेशन कर पाएंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? आगे मैम बढ़िए। एक क्वेश्चन है मेरा, डिवाइन सोप जो ये आपने बता रहे हो, तो मैम इसका सोप भी बना सकते हैं या ऑयल ही बना सकते हैं? किसका? दिस वन जो अभी हमने डिस्कस करा है? यस। नहीं नहीं, यस मैम। इसका तो सोप ही बनाना है, बट इन केस आप सोप नहीं बनाना चाहते हो तो ऑयल भी बना सकते हो। अब एक रोलर्स भी आते हैं, पता है, छोटे छोटे, जो यस मैम, आप 10 ml रोल के आते करते हैं। हैं। तो जनरली मैं आई हैव डन दैट, रोलर करा है, और मेडिटेशन करने से पहले साबुन से हाथ नहीं धोना है, नहा नहीं सकते हैं, जस्ट रोलर लिया, यहाँ लगा लिया और यहाँ लगा लिया कि उसकी अरोमा मुझे आती रहे। मैम तो ये तुलसी का ऑयल हो गया, सैंडलवुड का और केसर का मिक्स कर ले तीनों को? यस, आप दो ऑयल मिक्स कर लो और उसमें केसर के स्ट्रैंड्स डाल लो, अगर केसर ऑयल नहीं लाना है, क्योंकि केसर ऑयल बहुत एक्सपेंसिव होता है। दो ऑयल ओके डाल मैम। लो, कहीं ना कहीं उसका जस्ट आ ही जाएगा। ठीक है मैम, अगर मैम सोप बनाते हैं तो नॉर्मली हम कोई सा भी बेस ले सकते हैं? कौन सा भी बेस ले सकते हो, फ्रेग्रेंस फ्री लेना, और जनरली ट्रांसपेरेंट लिए तो ज्यादा अच्छा है। ग्लिसरीन सोप बेस ही लिए तो अच्छा है, क्योंकि इंट्यूशन के लिए वही ज्यादा अच्छा रहता है। मैम जैसे तुलसी की पत्ती डालनी है हमने, तो उसको थोड़ा सुखा के डाल सकते हैं, जैसे आपने हाँ, बताया था सुखा के। रोज? कभी भी कुछ चीज घर की आप यूज कर रहे हो तो उसको प्रॉपर ड्राई करके डालना है। गीली रहेगी तो उसमें फंगस फफूंद वगैरह आ जाएगी। प्रॉपर ड्राई कर लो, हल्का सा ऐसा क्रश करके डालो तो उसकी अच्छी खुशबू आ जाएगी, ओके मैम, ठीक है। ठीक है। थैंक यू मैम। जी मैम, क्लियर मैम। किसी ने देखा जो मैंने पीडीएफ सेंड करा था प्रोडक्ट्स एंड ऑल का, लिस्ट का? उसमें यस मैम, रैपिंग के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें और बड़ी रीजनेबल, जूट की थ्रेड्स, जूट की लेसेस, ब्राउन कवर्स, देयर सो मेनी थिंग्स एंड दे आर वेरी रीजनेबल आल्सो। जी हाँ मैम, मैं प्राइस भी अच्छा है उसका, सही है। या यानी मंगवाने ए के टू सोच रहे मैम, जेड आपकी सारी चीजें उसमें आपको मिल जाएगी। एक साथ मिल और इन जाएंगे। केस कभी आपको कुछ चीज नहीं भी मिल रही तो आप उनको बोल सकते हो कि ये मंगा के दे दो, ठीक है। एनीथिंग एल्स? सुनीता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ मैम, मैंने देखा और मेरा मन है कि एक स्टॉल लेकर ये नक्षत्र शो का मतलब मुझे करना है, मन है मेरा ये करने का। तो आई एम जस्ट वेटिंग ये क्लास खत्म हुए और मैं पूरा मंगा कर चालू करना है मुझे। एक्चुअली इसीलिए मैं आज ड्रॉप नहीं करना चाह रही थी कि एटलीस्ट जो लोग अटेंड करें, सो मेनी पीपल आर वेटिंग कि फटाफट क्लास खत्म हो, हमें पर्सनल मैसेजेस आए तो प्रोडक्ट्स मंगवाना है। फिर क्या होगा, 15 को बराबर। आए अदर क्लास, वो और आगे आगे पोस्टपोन होते जाता था, ठीक है। तो ये सारा बराबर मैम, नहीं आपने जिसमें ठीक से, किया। यस। ठीक किया मैम आपने आज लेकर, सच। आई डेंट वांट द क्लास टू बी कैंसिल। ऑलरेडी मिस हो गई थी बिकॉज ऑफ मी, तो चलिए। तो एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है ना। और यस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सोप्स के अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पिक्चर्स डालिए, अपने एक्सपीरियंसेस डालिए, क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो डालिए, ठीक है। ताकि जो लोग नींद निकाल रहे हैं, जो नहीं बना रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। जी मैम, मुझे तो इसमें प्रोफेशनली आना है ना, क्योंकि देख के सुन के इतनी खुशी हो रही है ना, हम्म। तो बना एंड के दे के 100 सेल वगैरह कर। 1% रिजल्ट रिजल्ट। रहते हैं। और आप देख रहे हो कॉस्टिंग, जब आपने लिस्ट देखी होगी तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि आपको कॉस्टिंग कितनी कम आएगी। कम है मैम, जी मैम। जो आपकी मार्केट के सोप है उनसे तो कम ही पड़ रहा है, तो आप कैसे भी बाहर से भी तो सोप लेके स्नान कर ही रहे हैं ना, तो उससे खुद के बनाए हुए सोप। और कम से कम 4 से 5 सोप बनाए ना, आपको परफेक्शन आ जाएगा। तो आपको इतने बाजार जैसे सोप लगेंगे आपके, ठीक है।
और मैम ये पूछना है आपसे, जैसे 150 ग्राम का उसमें सोप मोल्ड नहीं दिखा मुझे, 100 ग्राम का और कम का दिख रहा है। 150 ग्राम्स का नहीं है। लेट मी चेक। नहीं मैम। मैं उन लोगों से पूछती हूँ और मैं भी एक बार चेक करती हूँ। नहीं तो आप स्पेशल 150 ग्राम्स के दो बना सकते हो। 75 ग्राम। जैसे 100 ग्राम के तो है वो ना, मोल्ड है मेरे हम्म। पास सोप। तो मैं सोच रही थी कि जैसे 100 ग्राम 3 बन जाएंगे वो। हम्म। तो मैं ऐसे कर सकती हूँ मैं? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो। जस्ट आप जो आपका सामान है उस प्रपोर्शन में डाल दो। और सी, कुछ भी ऑयल्स या जो आपके हर्ब्स है, थोड़े से भी कम ज्यादा होंगे तो कोई अपन ऐसा भर भर के तो डाल नहीं रहे, थोड़े ही डाल रहे हैं। ड्रॉप्स कम ज्यादा भी होगा तो चलेगा, कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। या ऐसी कोई भी चीज नहीं जो आपकी स्किन को इम्पैक्ट करे। सिर्फ ये जो अभी हमने देखा था जो एसिड वगैरह वाली चीज है, वो आप गिनकर और नाप कर डालो। जो हमने कोजिक एसिड देखा था, एस्कॉर्बिक एसिड देखा था ना, वो बराबर Yes, होना। बाकी आपकी जो हर्ब्स और ऑयल्स हैं, एक आधा बूंद दो बूंद कम ज्यादा भी हो जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। मैम और डिवाइन सोप मिनिमम 7 डे यूज करना है, अगर उसको 21 डेज यूज कर लिया तो कुछ? जनरली कहते हैं ना, कॉफी, आप जो कॉफी पाउडर हमने इसमें डाला है, कंटिन्यूटी में बहुत ज्यादा दिन यूज नहीं करते हैं। तो 7 दिन यूज करके एक बार ब्रेक दो, फिर अगेन 14 to 17 यूज कर लो। ओके मैम। ठीक है। अब एक और चीज, इन केस मेरे पास आज कोई क्लाइंट आया, उससे बहुत ही एक्सट्रीम प्रॉब्लम है, ठीक है, और जी। उसका जो मुझे सोप बनाना है वो आ रहा है 1 महीने बाद तिथि। हम्म। गेटिंग माई पॉइंट? कि सपोज उसका यस। अभी आएगा, पूर्णिमा के बाद आएगा हमारा कृष्ण पक्ष, और उसका जी। आ रहा है शुक्ल पक्ष के सप्तमी अष्टमी नवमी, ऐसा कोई फॉर एग्जाम्पल। तो कभी जी। भी आप पूर्णिमा पे बना सकते हो, इन केस अगर कुछ सीरियस इश्यूज है और अर्जेंसी है। ठीक है। मेरे जी। क्लाइंट की कोर्ट की डेट आ रही है मेरे अगले 10 दिन में ही, और हमारे सूप बनाने का दिन आ रहा है 15-20 दिन बाद। 15-20 दिन के बाद, हाँ, जी। तो एटलीस्ट हमें बीच में एक पूर्णिमा मिल जाती है, तो जी। पूर्णिमा को आप बना सकते हो इन सेम वे। बट फर्स्ट प्रायोरिटी आप प्रॉपर तिथि को दो। ओके मैम। ठीक है। ये बात मुझे याद दिलाना, ये कल भी करेंगे हम। ठीक है, इन केस कोई रिकॉर्डिंग मिस कर दे, क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि हमारी ये तिथि तो अभी कल ही निकली, अब हम क्या 1 महीने वेट करना क्या। तो आप पूर्णिमा को ये बना सकते हो। मुझे याद से सुनीता जी आपका काम है, आप कल याद दिलाएंगे। ठीक है। ठीक चलिए। है। दोनों याद करा देंगे मैम। जी बिल्कुल। ठीक है और मैम। किसी को कुछ क्वेरी? ये प्लीज मैं रिक्वेस्ट, डब नाम से कौन है, अपना नाम चेंज कर लीजिए। डब जी। चलिए। नाउ, किड्स के लिए सो ये जनरली 4 to 14 ईयर्स, जो नया नया टीनेज में एंटर करते ही है, थोड़े से उनका हार्मोनल चेंज होता है, तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, पढ़ाई से माइंड डाइवर्ट, इधर उधर की चीजों में लग जाना, तो उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए, फोकस और कंसंट्रेशन के लिए। जो बच्चे बहुत जल्दी, देखा होगा ना, जैसे ही 13-14 साल में आते हैं ना, हर बात पे चिड़चिड़ करते हैं, यानी ऐसा हो जाता है उनको कि पेरेंट्स तो दुश्मन है, कुछ भी बोले तो उसके अपोजिट ही हो जाते। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंज। तो ये सब बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये आपको बनाना है कृष्ण पक्ष के सैटरडे को, और कृष्ण पक्ष के संडे से आपको यूज करना है। सोप बेस्ड, क्योंकि बच्चे हैं, हमें कोई भी मॉइस्चराइजिंग लेना है। बटर सोप बेस्ड, शिया बटर ले सकते हैं, ट्रिपल बटर ले सकते हैं, 150 ग्राम। हमारी जो चाय पत्ती रहती है, हम जो चाय में डालते हैं, हमको प्रॉपर बारीक पीस कर डालना है, जैसे कॉफी डालते हैं वैसे चाय पत्ती। इलायची 4, लौंग 2, जो काला नमक होता है 1/4 टीस्पून, हींग इसोफोटेडिया, हींग 1 पिंच, और लेमन ऑयल 5 ड्रॉप्स, या नहीं तो आपके जो लेमन के छिलके हैं उनको सुखाकर उसको पाउडर बनाकर आप डाल सकते हैं। तरीका सेम होगा, डबल बॉयलर में मिक्स कर कर, फिर उसी दौरान जब बॉईल हो रहा है, चाय पत्ती और आपका लौंग, ब्लैक सॉल्ट और सब चीजें डाल सकते हो। लेमन पील्स डाल रहे हो तो वही टाइम, ऑयल डाल रहे हो तो बाद में। इज इट क्लियर? आगे बढ़ेंगे। नाउ हेयर ऑयल्स।
ये भी बहुत अच्छे हेयर ऑयल्स है। इस जस्ट इसमें क्वांटिटी कम कम यूज होती है, तो आपको एक बार में या तो मंगा के थोड़े ज्यादा मंगा के ही यूज करना है, अकॉर्डिंगली यूज। सिंपल सिंपल सब तरीके से दिया हुआ है कि किस तरह के हेयर ऑयल यूज करना है। कल कुछ मैं ग्रे हेयर और उनके लिए भी बताऊंगी, बट दैट यू हैव टू राइट। सेसमी ऑयल जो हमारा तिल का तेल होता है, ये डैंड्रफ रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर को मॉइस्चराइज करता है। 45 ml। कोल्ड कंप्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल, जब भी हम कोकोनट ऑयल ले रहे हैं तो हमेशा कोल्ड कंप्रेस, थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है बट इट इज वेरी गुड, हमारी नॉर्मल पैराशूट वगैरह से बहुत ज्यादा बेटर होता है। 20 ml। ऑलिव ऑयल 20 ml। जजोबा ऑयल 5 ml। जिनके ऑयली हेयर्स रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है जजोबा ऑयल और कैस्टर ऑयल, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं अगर आपकी ऑयली हेयर्स हैं या ऑयली स्किन है तो वो आपको पिंपल्स भी देगा। तो अगर ऑयली स्किन है तो जजोबा ऑयल लीजिए 5 ml। अगर ड्राई स्किन है या ड्राई हेयर्स है तो कैस्टर ऑयल लेंगे। इन दोनों में से आपको एक ही लेना है। ओनियन सीड ऑयल 5 ml, जिनके बाल झड़ते हो उनके लिए। नहीं तो इन जनरल आजकल ऐसा तो कोई भी नहीं, इनमें से कोई है जो कहता हो कि मेरे बाल नहीं झड़ते हैं? मोस्टली लोगों का कंप्लेन है बाल झड़ते हैं। ठीक है, तो अनियन ऑयल 5 ml। लेवेंडर ऑयल 10 ड्रॉप्स। लैंगलैंग ऑयल 10 ड्रॉप्स और सडारवुड ऑयल 7 ड्रॉप्स। जिनको रुए बहुत ज्यादा होती है, बार बार होती है, वो लेवेंडर ऑयल यूज कर सकते हैं सेम ऑयल में 10 ड्रॉप्स। जिनको फंगल इन्फेक्शन होता है कि बार बार फुंसियां फोड़े हो जाते हैं, दे कैन यूज नीम ऑयल। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सब मिक्स करके आपको रख देना है और यूज करना है। 2 दिन तक आप उसे रखे रहने दो और देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। लैंगलिंग ऑयल से मुझे एक चीज याद आई, जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, ठीक है, दिस यू हैव टू राइट। जिन किसी को भी हाई बीपी का प्रॉब्लम है, वो लैंगलिंग ऑयल अपना जो पैर का तलवा है ना, उस पे मालिश करके सोए, बहुत आराम मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सिंपल है, इनमें सिर्फ इंग्रेडिएंट्स आपको देखना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब स्पेशल, अब देखो मैं अलग अलग वैरायटी बता रही हूँ कि आपको जो चीज इजी हो, जो चीज इतने सोप्स बनाओगे तो जो अवेलेबल है उससे आप बना सको। ऑयली हेयर्स के लिए स्पेशली सनफ्लावर का कंप्रेस्ड ऑयल 65 ml। जजोबा ऑयल 10 ml। ग्रेपसीड ऑयल 15 ml। कोकोनट ऑयल ये भी आप कंप्रेस्ड लो 5 ml। टी ट्री ऑयल 10 ड्रॉप्स, दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर हेयर। आलमंड ऑयल 5 ml। लेवेंडर ऑयल 10 ड्रॉप्स। रोजमरी या सेडारवुड ऑयल 5 ड्रॉप्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेम वे सारे मिक्स करके यू हैव टू यूज, जैसे आप आपके करते हो। विंटर हेयर ऑयल, विंटर में जनरली बाल ड्राई हो जाते हैं और झड़ते ज्यादा है। अगर किसी ने नोटिस किया हो तो जैसे ही विंटर आता है ना, हमारे शरीर का वात बढ़ जाता है और वात बढ़ने से स्किन, बाल सब बहुत ड्राई हो जाते हैं। और देखा होगा ना, पत्ते भी जब सूखते हैं तो झड़ते ज्यादा है। तो सेम वे अगर बाल भी हमारे ड्राई होते हैं तो झड़ते ज्यादा है। ब्लैक सेसमी ऑयल 45 ml। ऑलिव ऑयल 20 ml। आलमंड ऑयल 5 ml। जजोबा ऑयल 5 ml। कैस्टर ऑयल 5 ml। मरक्कन ऑयल या अर्गन ऑयल 20 ml। ओनियन सीड ऑयल 5 ml। जेरेनियम ऑयल 10 ड्रॉप्स। लेवेंडर ऑयल 7 ड्रॉप्स। ठीक है, दिल्ली में अभी आई वेंट इन एन एग्जीबिशन जहां आयुर्वेदा का पूरा स्टॉल लगा था। अगर इफ एनीवन इज फ्रॉम दिल्ली तो दे माइट बी नोइंग अबाउट नक्षत्रा एंड ऑल। यही सोप्स और ऑयल्स बना बनाकर 1500 2000 ऐसे में सेल हो रहे थे और लोग धड़ल्ले से ले रहे थे। आप शुरू में कॉस्टिंग कम रखो, लोगों को फायदे दिखेंगे तो अपने आप लोग मांगने आएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि सब चीजें नेचुरल है, जस्ट हमें क्या डालना है वो मालूम होना चाहिए। बिलीव मी, देयर वर मोर देन 20 स्टॉल्स ये साबुन और तेलों के हैं। अगर कोई दिल्ली में है तो अभी तो खत्म होगी, नेक्स्ट ईयर जाके देखो। मैं मुंबई में हूँ मैम। कोई नहीं, मैंने तो स्पेशली प्लान करा दिल्ली फॉर दिस। मैम एक बात और है, हम्म। जैसे लोग बहुत कॉन्शियस हैं और बॉम्बे में जैसे डॉक्टर्स के बिना कंसल्टेशन के लोग लेते ही नहीं है ऑयल्स।
और डॉक्टर्स मना भी करते हैं हेयर ऑयल लगाने के लिए। डॉक्टर्स का तो देखो काम है। अभी आज बेस्ट फ्लावर शायद आपने मेरे साथ किया है ना? यस मैम। तो आपने ग्रुप में भी देखे, लोगों के अमेजिंग रिजल्ट्स और फीडबैक्स है ही, काफी लोग दे चुके हैं। डॉक्टर्स क्या इसलिए मना करते हैं? उनका धंधा बंद हो जाएगा। अब मैंने एक क्लाइंट को बताया तो उनके होम्योपैथी डॉक्टर बिल्कुल मना कर दिए, जबकि 6 महीने से वो होम्योपैथी ले रही है और उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर फाइनली उसकी कोई सिस्टर बताई कि बेस्ट फ्लावर तो आंख बंद करके ले ले। हम जो जानते हैं वहां लाइन लगी रहती है उस डॉक्टर के यहाँ। तो डॉक्टर्स का धंधा बंद नहीं हो, दैट्स वाई। तो ये थोड़ा कन्विंस आपको करना पड़ेगा, या तो फ्री सैंपल एक बार दो के यूज करके देखो। फ्री सैंपल कौन यूज नहीं करेगा? कि बराबर। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, भले ही आप क्वांटिटी मत लिखो, उसमें आप बता दो ये इंग्रेडिएंट्स है। ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए, इतना ही है आज के लिए, क्योंकि फिर चक्रा अपन कल करेंगे, सबका मिस हो जाएगा। मैम फ्राइडे को होगी ना क्लास, कल तो थर्सडे हाँ, है। कल दैट मीन्स फ्राइडे, ओके। परसों फ्राइडे। किसी की कुछ क्वेरी? मैम मजा बहुत मैम आ रहा है। बनाइए तो मुझे मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बनाना है, बिल्कुल बनाना है मैम। एक बार क्लास कंप्लीट होने दीजिए। हाँ, आपका मैं अगर ग्राउंड कोई कर। मुझे दिख जाएगा तो बहुत बेस्ट है, अच्छा है। तो मेरे क्लाइंट्स को आपको रेफर करूंगी, क्योंकि मेरे पास तो सोप्स एंड ऑल बनाने का टाइम नहीं। अभी ऑलरेडी जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनमें जो अच्छा कर रहे हैं, मैं अपने क्लाइंट्स उनको रेफर करती हूँ। तो सिटी वाइज मुझे समझ में आ जाएगा, रही मुंबई के, कोलकाता के, तो ऑल ओवर वर्ल्ड आई हैव क्लाइंट्स। तो मैं उनको बता दूंगी कि आप इनसे कलेक्ट कर सकते हो, इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। मैम मैम मुझे मैंने सिलिकॉन मोल्ड मंगवाए हैं। ये एक जन ने मुझे भेजा है ग्रेनेड का। अच्छा, हाँ, ग्रेनेड में खोल के दिखाती हूँ, बहुत क्यूट है। ग्रेनेड शेप है। अच्छा, ओके, थोड़ा ऊपर कीजिए। देखिए मैम, दिख रहा है हाँ आपको? हाँ हाँ, वेरी क्यूट। बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। सिलिकॉन का ही है, प्लास्टिक का है? ये सिलिकॉन है मैम। ओके। सिल, हाँ, प्लास्टिक नहीं है, सिलिकॉन है। बट ये क्या होता है ना, जनरली ये जो डबल वाले रहते हैं ना, इनमें यू हैव टू बी वेरी क्विक। अच्छा। अभी आप इसको ना रबिंग अल्कोहल करके आपको यूज कर कर चिपकाना पड़ेगा। ओके। आप दो अलग अलग, आपकी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, दो अलग अलग कलर में बनाकर फिर इसको चिपका सकते हो। यस मैम, यस मैम। बहुत आए हैं मेरे पास। डायमंड आइस, मतलब इसके अंदर आप कर सकते हो, इसमें छोटे छोटे डायमंड के बनेंगे। बहुत। हम्म। अब जैसे मैंने आपको इंट्यूशन मेडिटेशन के लिए बोला, उसके लिए आप बड़ा सोप बनाओगे तो देयर इज नो सेंस। छोटे बना सकते हो। फेस के लिए हमने जो देखा है वो आप इसमें बना सकते हो, कि कहीं पर भी आप कैरी कर सको। यस यस मैम। बहुत आए हैं मेरे पास में। एक्चुअली मेरा खुद का भतीजा चाइना के बहुत प्रोडक्ट्स सेल करता है वो। ओके। तो उससे मैंने पूछा था तेरे पास में क्या है सिलिकॉन का, तो उसने एक बैग भर के मुझे भेज दिया है सारा प्रोडक्ट। अरे वाह, वेरी नाइस। तो मैम बस क्लास वेट कर रही हूँ कि कंप्लीट करूँ और मैं स्टार्ट करूँ। जस्ट हो गए। अब हमें मेनली चक्रा सोप देखना है, और कुछ मेरे स्पेशल नोट्स में से हम कुछ देखेंगे, और स्पेशल कुछ मिल जाए तो। बाल काले, बिल्कुल ग्रे हेयर, सबका जो मेजर प्रॉब्लम है वो चीजें सिलेक्ट करके रखी मैंने। बट दैट यू हैव टू नोट डाउन, तो रेडी रहना परसों लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। बिल्कुल अभी बिल्कुल तक क्या मैम। हो गया, सब रेडी भी मिला ना पीडीएफ में? तो वो लिखने की जहमत किसी ने नहीं उठाई, इसलिए हमारी क्लास फटाफट फटाफट निपट गई। नहीं मैम, आपने बहुत अच्छा दिया है। इनफैक्ट मैंने क्या किया मैं आपको बताऊं। मैंने प्रिंट आउट्स लिए और आप जैसे बोलते जा रहे हो ना, उसमें मैं लिखती जा रही हूँ रिकॉर्डेड में। चलिए, वो बहुत अच्छा है। और जो हाँ। जोडिक साइन का है उसका तो पूरा चार्ट बना लीजिए, तो आपको याद ही हो जाएगा। यस मैम। मैम मुझे ये पूछना है, जैसे किसी का रिलेशनशिप इशू है, हाँ, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का काफी 4-5 साल हो गए, तो मैम हम्म। उसके लिए कौन सा सोप सही रहेगा? हमने करा है रिलेशनशिप इश्यूज के लिए। ठीक है मैम। आप याद कीजिए, हमने जो मून है, मून प्लेनेट, उसके अंदर हमने करे हैं। ठीक है मैम, मैं देख लूंगी ना। हमने सब पढ़ा है, जस्ट यू नीड टू रिकॉल। जी मैम, ओके। रिलेशनशिप का हमने बहुत अच्छे से करा है, बहुत डिटेल में। देयर वर 2 सोप्स।
ठीक है मैम, मैं देख लूंगी, बाकी कुछ डाउट रहेगा परसों को पूछते हैं, फ्राइडे को। बिल्कुल। थोड़ा सा टाइम देकर पूरा अभी तक हमने जितना पढ़ा है आप पढ़ के आइए, क्योंकि परसों हमारी लास्ट क्लास रहेगी। कुछ भी डाउट्स है आप क्लियर कर सकते हैं। और एक आधी सोप बनाना भी ट्राई कीजिए। नॉर्मली आप पियर्स ले लीजिए, घर में जो साबुन है उसी को मेल्ट कर लीजिए, तो क्या ओके। प्रॉब्लम आ रही है आपको समझ में आएगा। भले ही कुछ ऑयल कुछ भी मत डालो, बट एटलीस्ट डबल बॉयलर में मेल्ट करके वापस उसको किसी चीज में कि भाई यहाँ मैडम दिक्कत आ रही है, हमें क्या करना है। क्योंकि देखो सुनना तो बहुत इजी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हो जाएगा। असली प्रॉब्लम बनाने के टाइम आती है। जब मैम प्रैक्टिकली बनाते हैं तब पता एनीवेज, चलता है। अगर प्रॉब्लम आ भी बाद में भी आप बनाओ और कुछ प्रॉब्लम आए तो ग्रुप में वी आर ऑलवेज देयर। ठीक है, जी मैम। चलिए। एनीवन एल्स? मैम थैंक जैसे यू सो मच आपने मैम। इंडक्शन वो लिया, तो मुझे फिर अगर मुझे स्टॉल लेके करना है तो फिर मैं लाइव रखूं क्या इसको? नहीं नहीं, लाइव आपको रखने की जरूरत ही नहीं, आप तो बना के ही रखो ना। आप कितने सारे पाउडर्स रेडी रखोगे आप? हाँ, वो रख सकते हैं ना मैम। नहीं नहीं, लाइव में फिर आपको बनाना, उतना सेट होना एंड ऑल, फिर वो क्लाइंट आपके पास वापस 20 मिनट्स 25 मिनट्स बाद आना। व्हाई यू वुड वांट टू गिव रेसिपी टू अदर्स ना? हाँ, ये बात भी बराबर है मैम। आप 15 से 20 और कितनी हर्ब्स रखोगे? हमने तो कितनी सारी हर्ब्स पढ़ ली हैं। राइट राइट मैम। ठीक है, आप बस रेडी आपसे आइडिया रखो, वही लेना था। रेडी रखो। और जो चीज नहीं है आप ऑर्डर ले लो कि हम आपको विद इन 7 डेज डिलीवर कर देंगे। अगर 7 डेज नहीं तो आप तिथि के हिसाब से, बहुत इम्पैक्ट करता है कि आप कलर ये दे रहे हो, हम ये तिथि को ही बनाएंगे, हमको यही मंत्रा यूज करना है। तो ऑल दिस थिंग्स आर इम्पैक्टफुल, लोगों के दिमाग में रहता है, नहीं यार इतनी चीजें हैं और इतना कस्टमाइज है, दैट मीन समथिंग इज देयर। ठीक है ना, आप लाइव बनाएंगे तो देयर विल बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम, मंत्रा वो टाइम लिखना, ये करना, वो करना, दूसरे क्लाइंट्स आप अटेंड नहीं कर पाएंगे। हाँ मैम, ये बात भी राइट है आपकी। हम्म। तो लाइफ का तो कुछ कार्यक्रम रखिए मत, बड़ा सिंपल है, जैसे जैसे टाइम मिलते जा रहा है बनाते जाइए। 50 से 60 सोप बना लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन मैंने यही मार्क किया है, प्रेजेंटेशन ओनली अट्रैक्ट द क्लाइंट। दैट इज वेरी ट्रू मैम। क्रिएटिविटी, आप कितना क्रिएटिव बना सकते हो उसके अंदर। यस। पर मैम इसके अंदर बहुत चीजें आती हैं जो आप इनमें यूज करके उसको कर सकते हो, तो मतलब एक पूरी इंडस्ट्री हो सकती है ये पूरी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और है लोग कर रहे हैं, छोटे लेवल से शुरू कर रहे हैं, और अब नाउ दे हैव कीप द हेल्प्स, अपने लिए हेल्प रखकर काम बढ़ाए हैं वो लोग। एग्जैक्टली मैम, इतना बहुत बड़ा इनकम है काम कि है। लोग अवेयर हो रहे हैं, दे आर गोइंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक थिंग्स, नेचुरल थिंग्स, होममेड थिंग्स। हर्बल सबसे भी है। अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती, पहले कम प्राइस पे देकर आप उनको, वी आर श्योर, वी आर डैम श्योर कि हमारी चीजें उन्हें फायदा करेगी ही। अब एक बार आदमी को किसी चीज की आदत लग जाती ना, तो फिर वो उसको कितनी भी महंगी मिले वो लेता ही है। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। यस मैम, तो वो तो है ही। शुरू में तो अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस कम रखो, 2-3 बार होते ही आप बढ़ा सकते हो। देखो आतिश जी, मैंने यही बताया था, चेहरा देख के तिलक निकालो। छोटी जगह है, छोटा स्टॉल है, तो आप आपकी कॉस्टिंग से थोड़ा एक परसेंटेज बढ़ा लो। अब आई एम टेलिंग सेम सोप जो 200 रुपये, फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए की है, वो 500 भी, सेम 200 रुपए की ही साबुन 500 में भी बिक जाती है, 1500 में बिक जाती है, 2000 में भी बिक जाती है। डिपेंड्स आपका प्रेजेंटेशन, डिपेंड्स आप उसको कितना कन्वे कर पा रहे हो, और कि भाई तुम्हारा तो ये फायदा हो जाएगा। जो अगला किसी काम के लिए 10 से 20 हजार खर्च कर दे रहा है और काम नहीं हो रहा है, तो अगर उसको 2000 में निजात मिल जाए तो आराम से दे देगा ना वो। ठीक है। एंगर इश्यूज के लिए मार्च से रिलेटेड सोप हमने देखे हैं, आप देखिए, डिवाइन सोप देने से भी बहुत फायदा होगा। मैम डे 4 के ना पीडीएफ नहीं मिले ना, सिर्फ 21 सोप का है 48 अब पेजेस तो में। पूरे सोप मिल गए ना आपको शायद, सारा नहीं मैम, पीस नहीं 48 मिला। पेजेस तक के दिए उन्होंने ना, डे 4 का नहीं आया मैम। अच्छा, मंत्रा का आ गया मैम, बीज मंत्रा था वो आ गया ना। वो तो शायद प्राची मैम से मिस हो गया होगा, मैंने तो उन्हें बोल दिया कि कंप्लीट पीडीएफ आप दे दीजिए। नहीं मैम, कंप्लीट नहीं आया, सिर्फ उसमें 21 सोप है 48 पेजेस तक का है। अच्छा, तो मैं आज बोल देती हूँ। जी। हाँ, आप हेड पे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम ग्लिसरीन बेस ही ले रहे हैं ना, तो सॉफ्ट ही होता है। ठीक है।
एनीवन एल्स? कल थोड़ा पढ़ के आइए ताकि अगर कुछ क्वेरीज है तो आई मीन फ्राइडे को वो भी कर सकते हैं। लेजीनेस हटाने और एनर्जी बूस्ट के लिए अभी देखो क्या है, अभी तो ऐसा टाइम आ गया कि मैंने सब पढ़ा दिया, मुझे टेस्ट लेना है आपका। ये सारी चीजें मैंने करवाई है। एनर्जी बूस्ट के लिए भी सोप बताया है मैंने, लेजीनेस के लिए भी आई रिमेम्बर सोप बताया है। तो वही थोड़े नोट्स पढ़ो। मुझे अब आपका टेस्ट लेना है कि कल मैं पूछूंगी इसके लिए कौन सा सोप यूज होगा। जी मैम, फ्राइडे को पूछ लेना आप ना सब। हाँ, फ्राइडे को मैं पूछूंगी, ये अच्छा रहेगा कि आई विल आस्क कि भाई ये प्रॉब्लम है मेरे क्लाइंट को। सच्ची में 10 क्वेश्चंस मैं ऐसे रखती हूँ, इससे मैम क्या सब होता है, पीडीएफ भी होता है हमारे पास, वीडियो रिकॉर्डिंग हम देख नहीं पाते मैम। तो मैम किसकी 6 तारीख के करेंगे? बाद आज क्लास हुई है, 6 दिन के बाद अब देखा ही नहीं मैंने। तो आज गलती सुबह मैंने किसकी? और क्लास अटेंड करी। हार्डली आप स्पीड बढ़ाओ, 30 to 35 मिनट्स में आप आराम से पूरा देख सकते हो। जी अब मैम। दूसरी क्लासेस में तो मैं टेस्ट भी लेती हूँ, जो ज्वाइन करते हैं वो देखते कि हाथों हाथ क्लास में भी याद करा देती हूँ मैं। मुझे एक्चुअली ऐसे ही करना था, बट आई होप नहीं यार, इसमें याद करने की क्या जरूरत है, पीडीएफ देखा और बना लिया। तो अब यहाँ मेरा ही टेस्ट हो जा रहा है। जी मैम, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें, बनाए कौन सा? ठीक है, तो आप नोट्स पढ़िए। अगर आपको थोड़ा सा प्लैनेट्स का आइडिया है ना, गुस्सा, एंगर, ये किससे रिलेटेड होते हैं? मार्स से रिलेटेड। मार्च से मैम। जी। रिलेशनशिप से रिलेटेड होते हैं मून के। तो थोड़ा उसमें जाओ इजीली, होता है 27 ओनली। आप पेज पलटोगे ना तो थोड़े दूसरे भी आपके दिमाग में आएंगे। ठीक है, तो जी। कभी भी ग्रुप में भी पहले आप पीडीएफ देखो, नहीं है तो पूछो। डायरेक्ट ऐसा नहीं इसके लिए और फिर रीजन हो जाए कि हमने तो पढ़ा नहीं। तो भाई पढ़ा नहीं तो दिस इज तो आपकी मिस्टेक ना। यस मैम। ठीक है, और किसी का कुछ क्वेश्चन? आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग द क्लास यस मैम, थैंक यू सो नाउ मच मैम, और बहुत अच्छे यूज। से बताया। ठीक है, चलिए, शामली जी का हार्ट आ गया। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे। परसों मिलते हैं, थोड़ा सा जी मैम। पढ़ के आना। जी मैम, ओके मैम।